बाइबल ने प्रभु क्वेश्चन में आज ये चीज हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा है मनुष्य सारे जग को हासिल करेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उसे क्या लाभ है। ब्रदर एंड सिस्टर, एक चीज सीरियसली अंडरस्टैंड कर लीजिए, वी हैव अ स्पिरिट, हमारा एक आत्मा है और समय आने पर वो वापस जहां से आया उधर वापस लौटता है। बाइबल नो सक्सेस, एक इंसान मरने के बाद में उसका पीछे उसका कोई भी सक्सेस काउंट नहीं होता है, कोई भी चीजें काउंट नहीं होती। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, इस सुबह का समय प्रभु की चरणों में फिर से एक होने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। सारे आशीर्वादों के लिए प्रभु को धन्यवाद। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में ना होते हुए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु को धन्यवाद। सभी भाई बहन, ये हमारे सारे ग्रुप्स, हमें कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कंटिन्यूसली एवरी डे 5 डिफरेंट ग्रुप्स सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। किसी ग्रुप में मैं नहीं हूँ, बट ज़रूर मैं आप सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम पास्टर्स किसी और ग्रुप में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू प्रार्थना में रहिए, प्रभु नई शुरुआत करेंगे। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। एक शब्द बाइबल से हम ध्यान करेंगे। मत्ती का किताब 16वां अध्याय, मैथ्यू 16 एंड वर्स 26। मैथ्यू 16 उसमें 26 वचन यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द का हम पढ़ें, क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए, अपना प्राण का हानि उठाए तो उसे
क्या लाभ उससे होगा? क्या लाभ होएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? यदि मनुष्य सारे जग को हासिल किया तभी अपनी प्राण अगर नष्ट हो रहा है तो उससे क्या लाभ है। प्रभु के वचनों में हम यहाँ पर आज इस वचन को ध्यान कर रहे हैं। भाई बहनों, आज पूरा वर्ल्ड, आई मीन एवरी पर्सन वांट्स ए सक्सेस। लाइफ में एक सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक स्टडीज कंप्लीट करना, एक अच्छी जॉब में ज्वाइन करना है, एसेट्स परचेस करना है। Amen. So both are a success. We all are planning for the success. We all are working for the success. We all are want to achieve the success. But Bible में एक चीज हमें ध्यान में रखना है। ये जो सक्सेस हम चाहते हैं, दिस वेरी गुड, मैं इसका विरोध में नहीं है, बाइबल भी इसका विरोध में नहीं है, बट वचन ये कहता है यदि मनुष्य सारे जग को हासिल करने के बावजूद भी यदि अपना प्राण को अगर वो सुरक्षा नहीं दे रहा, उसका सारे चीजें व्यर्थ है। बाइबल के वचनों में लिखा है। भाई बहनों, कुछ हफ्ता पहले मैंने संदेश दिया था मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया। मनुष्य का कई प्लान्स, जो प्रभु का प्लान्स है, मैंने इन्फॉर्म किया था उस संदेश में। कई भाई बहन देखा है, आपको ध्यान में रहेगा। आज प्रभु के वचनों में हम सीख रहे हैं इस सारे जग को यदि एक मनुष्य हासिल कर लिया, अपनी प्राण को यदि वो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या लाभ है, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। बाइबल, प्रभु को विशेष धन्यवाद इस वचन के लिए। हम सक्सेस के साथ साथ में लाइफ में जो जो चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी साथ में हमें एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारा एक आत्मा कर एक चीज होता है और समय आने पर वो हमारे शरीर से निकलता है। जो समय आत्मा शरीर से निकलने के बाद में वो सारे सक्सेस धरती में रह जाएगा, हमारे साथ नहीं आएगा। ये हमें याद से हमें सीखना, हमें समझना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस, मैं हमेशा कहता हूं 2 शब्द कभी लाइफ में यूज मत करना, बाद में देखेंगे और चलता है। ये दोनों शब्द हर एक इंसान के लिए एक डेंजरस वर्ड है। इट इज वेरी डेंजरस वर्ड, इट विल किल यू। हमें बाद में देखेंगे और चलता है। ये 2 शब्दों को लेकर मनुष्य डे टू डे कंटिन्यू करने के लिए मनुष्य एवरी डे इसको एक बेसिक वर्ड पकड़ कर रखा। बेसिक वर्ड मनुष्य का लाइफ जर्नी में ये बेसिक वर्ड पकड़ के मनुष्य अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, बाद में देखेंगे और चलता है। ये दोनों शब्द मनुष्य बेसिक वर्ड पकड़ के डे टू डे लाइफ में हम जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं। कई चीजों में हम सोचते बाद में देखेंगे, कई चीजों में हम सोचते चलता है। इस बाइबल प्रभु को वचन हमें क्या प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जग को तुम हासिल करोगे, यदि तुम अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं दोगे, वचन कहता है तुम्हारे लिए क्या लाभ है। इस वचन को समझने के लिए हम बाइबल में 3 एग्जाम्पल बाइबल से हम सीखने वाले हैं। एक बिजनेसमैन के बारे में हम सीखेंगे, एक असिस्टेंट प्रॉफिट के बारे में हम सीखेंगे और एक अमीर आदमी के बारे में सीखेंगे। मैं कम समय में ये तीनों पॉइंट चर्च एक ज्ञान, एक जैसे एक एजुकेशन पर्पस के लिए, हमें कुछ प्रभु में बढ़ने के लिए ये संदेश हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल में हम आ जाइए और एक वचन हम खोलेंगे, लूका का किताब में हम आएंगे। लूका चैप्टर 12 हम देखेंगे। लूका चैप्टर 12 एंड 16 से आगे पढ़ेंगे। वहां पर एक बिजनेसमैन, मैं उसे बिजनेसमैन बोलूंगा, एक व्यक्ति खेती में उसको अच्छी फसल मिल गया है, तो फसल जास्ती होने के बाद में वो क्या सोच रहा है, उसकी विचार क्या है। यहाँ पर इस शब्दों में यीशु मसीह ने प्रकट किया है। मैं इसको एक बिजनेसमैन का व्यू मैं इसे देखूंगा, बिजनेस का व्यू से मैं इसे देखूंगा। यीशु उसने इन्वेस्ट किया एंड ही गॉट गुड रिटर्न। जिस एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे बाइबल क्या कहता है। यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु ने उनसे एक दृष्टांत, मतलब पैराबल, जीसस सेड द पैराबल। पढ़िए। किसी धनवान की भूमि में, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बड़ी उपज हुआ है। तब अपने मन में विचार करने लगा, उसने अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। आमीन। जब अमीर आदमी ने कहा मेरे लिए इतनी उपज, इतना मेरा फसल आ गया, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखानियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा,
पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने उस अमीर आदमी से कहा है, इसी रात तुम्हारा प्राण तुमसे लिया जाएगा। इस बाइबल वचन आपने सुना है, अभी पढ़ा हुआ वचन। एक अमीर आदमी, आमीन, उसकी फसल, उसकी खेत में बहुत से फसल आया, वचन कहता है, और इतनी फसल आया उसको रखने के लिए जगह नहीं है, बाइबल कहता है। और उसने ऐसा सोचा, मैं बड़ा स्टोर रूम बनाऊंगा और इस सबको मैं जमा करके रखूंगा और मैं लाइफ में आराम से मैं बैठ के खाऊंगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा, मूर्ख, इसी रात तुम्हारा जीवन में आखिरी रहेगा। ये बाइबल वचन को ध्यान दीजिए। ये उसकी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट था। ये उसने जितना इन्वेस्ट किया, जितना बीज बोया, मैं ऐसे लोग इन्वेस्ट किया, जितना इन्वेस्ट किया, मोर देन 100 टाइम्स उसको रिटर्न मिल गया। मोर देन 100 टाइम्स। जैसा मोर देन 100 टाइम्स चीजें उसको रिटर्न आने के बाद में वो प्रभु भूल गया, प्रभु का वचन भूल गया, कोई गॉड कर शब्द उसने भूल गया। वो कह रहा कि आई एम ए लकीएस्ट पर्सन। वो ऐसे बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ही सेड दैट आई एम ए सो लकीएस्ट पर्सन। ये सब बोलता, अपने आप को बोलता, और ये कहता है मैं जीवन भर आराम से मैं बैठ के खाऊंगा। और बाइबल का वचन कहता है, प्रभु ने उससे कहा, आज रात ही तुम्हारे लिए आखिरी रात है। आमीन। बाइबल इस वचन से मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कई बार कई चीजें अचीव करने के बाद में हम सोच लेते हैं, चलो मेरा फ्यूचर आराम हो जाएगा, मेरा फ्यूचर प्रोटेक्टेड है, यस, मेरे फ्यूचर में ये हो जाएगा, मेरे फ्यूचर में हो जाएगा। यस, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कुछ हफ्ता पहले एक सीए से मिलने मैंने गया। तो सीए मेरा अच्छी फ्रेंड है। मैं उनसे बात करते करते कई चीज़ें मेरे से उसने शेयर किया। मैं मेरा फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोटेक्ट कर लिया है। मैंने वो पॉलिसी लिया, ये पॉलिसी लिया, LIC ये स्कीम मैंने ले लिया, और कई मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी का नाम मुझे बताया। मैं इसमें इतना इन्वेस्टमेंट मैंने प्लान कर लिया। So future is protected. My children's future also will be protected. उसने कई चीजें मेरे से शेयर किया। Since he is my close friend, yes, फिर मैंने उसे बाइबलिकली 2 शब्द उसको मैंने इन्फॉर्म किया। तुम जो प्रोटेक्टेड कर तुम कह रहे हो, यस, तो क्या कोविड में जितने लोग मरे थे, क्या उनके पास इंश्योरेंसेस नहीं था, पॉलिसीज नहीं था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस उन्होंने नहीं लिया? यस, तो थिंक करके देखो, प्रोटेक्शन कर यदि वर्ड आप यूज करेंगे, दैट इज फ्रॉम द गॉड, वो प्रभु से ही सुरक्षा में रहेंगे। यस, बाइबल में एक चीज ध्यान में रखिए, आवर इन्वेस्टमेंट इज नॉट आवर प्रोटेक्शन. Our money is not our protection. Yes, our own house is not our protection. Our job is not our protection. The way today the human being are taking, this is so and so things are my protection. That is not your protection. I mean, एक इंसान जब निकलता है सब कुछ यहाँ पर ही रहता है, कौन सी प्रोटेक्शन है? इस कौन सी प्रोटेक्शन की बात करें? क्योंकि मैं गरीब फ्यूनरल भी अटेंड करता हूं, अमीर फ्यूनरल भी मैं अटेंड करता हूं। गरीब का भी अंतिम संस्कार मैंने किया, फ्यूनरल सेरेमनी मैंने किया, अमीर का भी कुछ 2 शब्द बोलने के लिए मुझे सामने बुलाया गया सेमेट्री में। मैं कई फ्यूनरल्स में अटेंड कर रहा हूं, क्योंकि पास्टर की जगह पर रहने की वजह से फोन आए तो हम जाते हैं फ्यूनरल, हम जाके अटेंड करते हैं, उनके लिए प्रेयर करके आते हैं सेमेट्री में। मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, यदि कोई मनुष्य अपनी सारे जग को यदि हासिल करेगा, अपनी प्राण को यदि सुरक्षा नहीं देगा, उसे क्या लाभ है? वचन कहता है। आई मीन, सो इन दिनों में हमारी फोकस टुवर्ड्स ओनली द सक्सेस एंड अचीवमेंट। आई मीन, मेरा ये ड्रीम अचीव करना, मैं वो ड्रीम अचीव करना चाहता हूं, मैं लाइफ में खरीदना चाहता हूं, लाइफ में उस लेवल तक मैं पहुंचना चाहता हूं। 100% वेरी गुड, इसमें कोई गलत चीज नहीं, बट इसके साथ साथ में हमें एक चीज समझना जरूरी है, आत्मा कर एक चीज होता है और उसको भी हमें साथ साथ में तैयार करना है। शरीर का सक्सेस के साथ साथ में वी हैव टू प्रिपेयर आवर स्पिरिट आल्सो, क्योंकि बाइबल वेरी क्लियरली लिखा है, सारे जग को हासिल करेगा, अपनी आत्मा को यदि उसने लॉस करेगा, क्या उससे लाभ है? इस बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। टुडे ऑल द वर्ल्ड, आई मीन, सारे हर एक इंसान लाइफ में एक ही चीज सोच रहा है, दैट इज सक्सेस। मैं लाइफ में ये अचीव करना, मुझे लाइफ में वो अचीव करना है, मेरा इस लेवल का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ऐसा असेट्स मेरे घर में होना चाहिए। बट इस साथ साथ में आत्मा को लेके चलिए, आत्मा के लिए तैयार कीजिए बाइबल। यस, क्योंकि जो समय जब हम धरती छोड़ने का समय में बाइबल साफ कहता है, यदि वो इंसान का लाइफ में आत्मा को नष्ट करेगा, उससे क्या लाभ है?
उससे क्या लाभ है। यस, बाइबल में धरती में कई अमीर लोग हमारे सामने जा चुके हैं, कईयों का नाम हम पहचानते जो जिनका प्रॉपर्टी 1000 करोड़ का ऊपर आज का दिनों में भी वो इंसान नहीं है, बट उनकी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ से, हजारों करोड़ों का प्रॉपर्टी इस धरती पे उनका है, बट आज वो इंसान नहीं है। यदि मैं बात करूंगा माइकल जैक्सन का, 3,500 करोड़ छोड़ के गया, वो मरने के समय उसकी बैंक बैलेंस 3,500 करोड़। धीरू भाई अंबानी मरने के समय में उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बिजनेस टर्नओवर था 40,000 करोड़। यस बाइबल, बट आज वो नहीं है, बट उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर, उनकी सक्सेस यहाँ पर रह गया, बट आज वो धरती पे नहीं है। यस, ऐसा कई बहुत सारे नाम है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, इन्होंने काफी सक्सेस धरती में उन्होंने अचीव किया, बट अपनी प्राण को उन्होंने सुरक्षा में नहीं रखा। बाइबल में प्रभु वचनों में आज ये चीज हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा है, मनुष्य सारे जग को हासिल करेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उसे क्या लाभ है। ब्रदर एंड सिस्टर, एक चीज सीरियसली अंडरस्टैंड कर लीजिए, वी हैव अ स्पिरिट, हमारा एक आत्मा है, और समय आने पर वो वापस जहां से आया उधर वापस लौटता है। बाइबल में सक्सेस, एक इंसान मरने के बाद में उसका पीछे उसका कोई भी सक्सेस काउंट नहीं होता है, कोई भी चीजें काउंट नहीं होता है। यस, मैंने कई टेस्टिमनी मैंने सुना, एक पति पत्नी के एक्सीडेंट में गुजर गए, गुजरने के बाद में हस्बैंड वाइफ उनकी आत्मा जाके ऐसे जगह में खड़ा हो गया जो करीबन 1000 सा पीपल लाइन में खड़े, दैट इज न्याय का एक प्रभु का सिंहासन, एकदम जजमेंट थ्रोन। वहां पर वो जाके हस्बैंड वाइफ खड़ा हो गया, और उन्होंने जो चीजें प्रकट किया है, कई हजारों लोग वहां पर खड़े हैं, बट वो रिलेशन का वर्ड नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, मैं इससे जानता हूं, उससे मैं जानता नहीं है, ऐसा वर्ड ही नहीं। वो सिस्टर ने कहा हुआ चीज है कि मैं भी लाइन में खड़ा हूं, मेरा हस्बैंड भी दूसरा लाइन में खड़ा है, बट हम दोनों का बीच में वो रिलेशन का वर्ड ही नहीं है। यस, मैं उन्हें देख रहा हूं, वो मुझे देख रहे हैं, बट मेरा हार्ट में ऐसा महसूस नहीं हुआ ये मेरा हस्बैंड है, और उसके भी हार्ट में वो महसूस नहीं हुआ ये मेरे वाइफ है। ये सब ऐसे जगह पे खड़े हुए थे, एंड हम लोग रो रहे थे। यस, आई वाज क्राइंग, वो सिस्टर ने कहा आई वाज क्राइंग। यस, जैसा रोने के समय में एक आवाज जोर से मेरे पास पहुंचा है, गो बैक, ऐसे एक आवाज मेरे पास पहुंचा, गो बैक। जब मैंने आंखें खोला, जब मैं हॉस्पिटल आईसीयू का अंदर था, ऐसा वो सिस्टर ने टेस्ट मैंने शेयर किया, जो मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में प्रभु के वचनों में हम सीख रहे हैं, एक मनुष्य सारे जग को यदि हासिल करेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उसे क्या लाभ है। अभी हमने एक अमीर आदमी का, जिसमें ऐसे लोग, एक बिजनेसमैन का भी हम बात किया था, एक बिजनेसमैन को अच्छी रिटर्न मिल गया, गुड रिटर्न, मोर देन इज एक्सपेक्टिंग, ही अर्न द बिजनेस इनकम, जितना उसका एक्सपेक्टिंग रहता उससे जास्ती फसल उसे मिल गया, क्योंकि वचन साफ कहता है उसने अपने स्टोर रूम को तोड़ के नया स्टोर रूम को बनाया, उसकी फसल को उसने जमा करके रखने के लिए, और अपने आप से बोलने का आई एम लकीस्ट पर्सन, मैं अभी आगे आराम से बैठ के मैं खाऊंगा। बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने उसी रात उससे कहा है, यस दिस इज द लास्ट नाइट फॉर यू, ये आखिरी रात है तुम्हारे लिए। बाइबल जैसे इमेज करके देखिए, ये जैसे उस बिजनेस मैन का प्लेस में अब अपने आप को रख के हम चेक करेंगे हमारे लाइफ में कैसे रहेगा। ऐसे एक अचीवमेंट के लिए इंसान 20 साल 25 साल 30 साल मेहनत करता है, बट 25-30 साल के बाद में ऐसे एक अच्छी रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। More than expecting bank balance, more than expecting assets blessing, more than expecting हमारा नाम रहेगा, और उस दिन यदि वर्ड प्रभु से आ जाएगा, this night is last for you, इमेज करके देखिए कितनी बड़ी लॉस रहेगा वो। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, एक मनुष्य सारे जग को हासिल करेगा, ये अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, क्या उससे लाभ है। आमीन। इस वचनों का हम सीरियसली लेंगे, और एक एग्जाम्पल बाइबल से हम पढ़ेंगे। बाइबल में एक असिस्टेंट प्रॉफिट है, आमीन, उसका नाम है गियाजी। एक भविष्यवक्ता था बाइबल में एलीशा, और उसका असिस्टेंट है ये गियाजी। गियाजी एलीशा के बाद में इजराइल में प्रॉफिट बनने वाला था, ऐसे एक स्थान में रहने वाला एक असिस्टेंट प्रॉफिट गियाजी। हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्या लिखा बाइबल में। आ जाएंगे दूसरा राज्य का किताब, 2 किंग चैप्टर 5 and 22 and 23 पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 22 and 23 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। गहेजी ने नामान से कहा, गहेजी ने नामान से कहा, सब कुशल है, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी एलीशा ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से
दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। आमीन आमीन। रुकिए, अब 26-27 पढ़ेंगे उसी में, चैप्टर 5 वर्स 26-27। उसने उससे कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल से हम एक असिस्टेंट प्रॉफिट गियाजी, उसके बारे में कुछ शब्द वचनों में हम पढ़े थे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे शब्द है, बट खोल के पढ़ने में टाइम जाएगा। अब घर में फ्री रहने समय में दूसरा अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय पूरा ध्यान से पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। सीरिया देश का एक सेनापति नामान नाम का एक सेनापति था। यस, इज ए कमांडर करके बाइबल में लिखा गया। उसका ऊपर एक कुष्ठ रोग का बीमारी था, स्किन डिजीज, और उसका घर में, नामान का घर में काम करने वाला है एक इजरायली देश का एक स्त्री, एक लड़की मैं बताऊंगा, मेरे बच्चे गर्ल लिखा है। सो नामान का घर में एक सर्वेंट था, वो इजरायली देश का एक स्त्री था। वो सर्वेंट ने इस नामान की पत्नी से कहा, हमारा मालिक नामान को इजराइल में जाएंगे, यस वहां पर हमारा एक प्रॉफिट है एलिशा, यस उनसे प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तभी नामान इजराइल में आता है। एलिशा के पास मिलने के समय एलिशा का मार्गदर्शन था, जाके योर्दान नदी में 7 बार स्नान करो। तो स्नान करने के बाद में उसका शरीर में रहने का सारे कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक हो गया। होने के बाद एलिशा का घर में पहुंचता है कई तोहफा लेकर, बट एलिशा ने कहा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तब नामान अपने सारे तोहफा लेकर रिटर्न जाने के समय में, जिनके बारे में अभी हम पढ़े थे, गियाजी, ये एलिशा का असिस्टेंट, और उसने सोचा मैं इसका पीछे दौड़ के जाऊंगा, मैं थोड़ा कुछ उसे गिफ्ट मैं ले लूंगा। तभी हम वचन पढ़े थे, जब गियाजी दौड़ के गया, उसके पास जाके झूठ बोला है कि मेरा हमारे घर में गेस्ट है, बहुत से प्रॉफिट का ग्रुप आया, थोड़ा हमें गिफ्ट चाहिए। सो नामान ने गिफ्ट उसने दे दिया। गियाजी ले जाके अपना घर में रख के, वचन कहता है, आकर एलिशा के सामने खड़ा हो गया। एलिशा ने कहा तुम जो कुछ भी कहे सारे चीजें मेरे आंख के सामने ही था। ये समय नहीं है सोना चांदी कपड़ा ये सब लेने का, ये समय नहीं है। इस नामान का शाप तेरे ऊपर आएगा। ये रही पूरा शब्द है बाइबल और प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं। सो इन दिनों में दुनिया का थोड़ा कुछ आशीर्वाद के लिए कई बार हम अपनी अभिषेक को लॉस करते हैं। दुनिया का थोड़ा कुछ आशीर्वाद के लिए किसी और का शाप हम हमारे घर पर लेके आ जाते हैं। गियाजी एक प्रॉफिट बनने वाला व्यक्ति था, ही वाज असिस्टेंट प्रॉफिट, एंड आफ्टर एलिशा Gehazi was the next prophet for the Elisha. Yes, is the next prophet for the Elisha. But प्रभु के वचनों में हम सीख रहे हैं, बट नामान का वो संपत्ति गलत तरीके से लेने की वजह से बाइबल क्वेश्चन कहता है गियाजी और उसकी पूरी संतान एक शाप का अधीन में आ गया। इस बाइबल गियाजी के पास पैसे तो जरूर पहुंच गया, बट उसके शरीर में कई बीमारियां प्रवेश हो गया। वचनों में मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले हमने एक बिजनेसमैन के बारे में सीखा, अभी एक असिस्टेंट प्रॉफिट के बारे में हम सीख रहे हैं। इसी प्रकार से इन दिनों में कई विश्वासी आपका घर में आने वाला चीजों की तरफ से ध्यान दीजिए। आपका घर में योग्य प्रकार से चीजें प्रवेश होना है। आपका सैलरी हो, यदि कोई गिफ्ट आपको दे रहा है, वो चीजें आपका घर में योग्य प्रकार से आना है। अगर नहीं है, बाइबल ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, किसी और का घर का शाप हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। मैं बीच में चर्च का बाइबल स्टडी में मैं डिटेली मैंने एक्सप्लेन किया, आपका आजू बाजू परिवार में जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसको हमें स्टॉप करना है। आजू बाजू परिवार मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी कभी ये सब बाजू वाले के पास जाकर थोड़ा कोथिमीर दो, थोड़ा माचिस दो, थोड़ा शक्कर दो, थोड़ा चाय पत्ती दो, थोड़ा कॉफी पाउडर दो, ये हम कई बार ऑफ कोर्स नेबर वे आर गुड नेबर्स, हम कई बार ट्रांजैक्शन हम करते हैं। हमारे नेबर के पास जाके थोड़ा हम कोथिमीर लेके आते हैं, थोड़ा जाके हम शक्कर लेके आते हैं, थोड़ा हम कॉफी लेके आते हैं। ये ऐसे छोटे मोटे चीजें हम लेन देन करते हैं। बाइबल में आपका नेबर गुड और बैड में इसका जज मैं जरूर मैं नहीं करूंगा, बट हमें ये ट्रांजैक्शन स्टॉप करना है। पता नहीं जो शक्कर तुम अपनी नेबर के पास लेके आए,
वो आपका नेबर वो शुगर कौन सी पैसे से खरीदा आपको हमें नहीं मालूम। सो नहीं मालूम रहने को साहब मुझे न्याय तो हमें नहीं करना है, बट ये ट्रांजेक्शन हमें स्टॉप करना है। भले ये बात बहुत ही छोटा है, वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, बट इसका पीछे शाप और आशीर्वाद बड़ी परसेंटेज में डिपेंड है। एक बड़ी लेवल पे शाप, कर्स और ब्लेसिंग इज डिपेंड ऑन मल्टीपल परसेंटेजेस। आई मीन बाइबल इस प्रकार की ट्रांजैक्शन हमें स्टॉप करना है। वचन में हम सीख रहे हैं यदि मनुष्य सारे जग को हासिल करेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उससे क्या लाभ है। हमने पहले एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देखा, अभी एक क्रिश्चियन, एक प्रॉफिट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। प्रॉफिट को इस प्रभु के आगे सारी चीजें उससे देंगे नहीं, 100% प्रभु उससे देंगे। इस प्रॉफिट बाइबल में प्रभु ने किसी चीज का कमी नहीं रखा, बट ये गियाजी थोड़ा कुछ ब्लेसिंग के लिए अब इन गलत तरीके से चीजों को यूज किया और नामान के ऊपर का शाप गियाजी का घर में प्रवेश हुआ। आज कई विश्वासी का घर में पनिशमेंट हम देख रहे हैं, कई विश्वासी जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इस प्रकार की बाइबल में काम पर मेंशन नहीं किया कि मेरा प्रजा या मेरे लोग इस प्रकार की परीक्षाएं आएंगे, बट आज इन दिनों में देख रहे मल्टीपल पनिशमेंट्स, मल्टीपल सिकनेसेस बिलीवर्स का लाइफ में। यस, मुझे एवरी डे जिस प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंच रहा है, आई मीन मैं सरप्राइज हो जाता हूं। मैं कभी ऐसा चीजें सुना नहीं जो इन दिनों में प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच रहा। आई मीन भाई बनो, यस, एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंचा है। एक बेबी घर में पैदा हुआ और उस बेबी का मिल्क एलर्जी है। मिल्क एलर्जी, अगर बेबी मिल्क लेगा मुंह से उसका पूरा स्किन कलर चेंज होता है, मिल्क एलर्जी। अभी बेबी का अगर वर्ड अगर हम बोलेंगे, वो बड़ी होती है मिल्क से, दूध से बड़ा होता है। अभी वो दूध ही उसके लिए एलर्जी है। अभी क्या फूड देंगे उसको, कैसा उसे बड़ा करेंगे। पेरेंट्स बहुत रोते हैं प्रेयर मेरे रिक्वेस्ट है, सर हम लोगों को पता नहीं चल रहा बेबी को ग्रो कैसे करें, क्योंकि उसको मिल्क एलर्जी है। अभी अलग अलग प्रकार की ग्लूकॉन डी उस प्रकार की चीजें हम उससे दे रहे हैं, बट उसको अलग इफेक्ट हो रहा है बॉडी में। हम बहुत ही निराश में, प्लीज हमारे लिए प्रेयर करो। बाइबल में ऐसा कई चीजें इन दिनों में सुन रहा हूं। बाइबल ने ऐसे में क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। प्रभु को वचनों में हम सीख रहे हैं। आमीन। दुनिया का चीजें सक्सेस गलत नहीं हमारे लाइफ में, बट प्रभु को छोड़ के, प्रभु से अलग होकर, प्रभु का वचन का विरोध में मिलने वाला हर एक सक्सेस हमारा लाइफ में एक पनिशमेंट में एंड अप हो जाएगा, एक शाप में एंड अप हो जाएगा, एक बीमारी में एंड अप हो जाएगा। यस भाई बनो, इसलिए आज प्रभु को वचन में हमें ध्यान देना है। सारे जग को मनुष्य हमें वचन कहता है हासिल करेगा, बट अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उससे क्या लाभ है। यस भाई बनो, इन दिनों में क्रिश्चियन पीपल भी, पास्टर्स भी, I mean, many other non-believers also, they're all trying for the success. Very good. Yes, please achieve the success. मैं भी continue लोगों के लिए pray the Lord give the success. मैं प्रार्थना करता हूँ, but साथ साथ में our spirit is very important. Yes, our spiritual life is very important. One day will come, we have to leave this earth. हमें जमीन छोड़ना है, ये संपत्ति हमें छोड़ना है, ये बैंक बैलेंस हमें छोड़ना है। क्या हम लेके जाएंगे? बाइबल हमारा आत्मा इंपॉर्टेंट है। और एक अमीर आदमी के पास बाइबल में हम आ जाएंगे। I will come to Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 19 से आगे हम पढ़ेंगे। Luke 16 19 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे, 16 में 19 वचन। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े, एक अच्छी महंगी कपड़ा और मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से वो रहता था। आमीन। अभी हम 22 से आगे पढ़ेंगे, 22 से आगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें। आमीन। धनवान भी मरा, बाइबल क्वेश्चन कहता है वो अधोलोक में प्रवेश हो गया। और पढ़िए। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर हम और एक एग्जाम्पल सीख रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल, दैट्स अ रिच मैन। आमीन। रिच मैन का गलती कुछ नहीं, बाय बनो। प्रभु को वचन में हम सब क्या देख रहे हैं? अच्छा कपड़ा पहन रहा था, अच्छा खाना खा रहा था, और अच्छी घर में रह रहा था। ऑफ कोर्स हम भी आज वैसा ही कर रहे हैं।
अच्छा खाना खा रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे घर में रह रहे, ये गलत नहीं है। बट जब उसका जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी प्रार्थना के बारे में ध्यान दीजिए। वो अब्राहम का नाम पे प्रार्थना करता है, अब्राहम का नाम पे वो प्रेयर कर रहा है। आई मीन मैं क्या एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहता हूँ, उसने अपनी लाइफ में कई चीजें, धन संपत्ति जमा किया, बट प्रभु के लिए समय नहीं मिला, क्योंकि पूरा बाइबल में अब्राहम का नाम पे प्रार्थना करना बाइबल में नहीं है। यस, प्रे इन द नेम ऑफ अब्राहम, ऐसे किधर आपने पढ़ा है? यस, न्यू टेस्टमेंट, होल टेस्टमेंट में नोवेयर इट इज रिटन प्रे इन द नेम ऑफ अब्राहम, प्रे इन द नेम ऑफ, दिस वर्ड इज नॉट रिटन। बट यहां पर ये अब्राहम का नाम पे प्रार्थना करता, अब्राहम से प्रार्थना करता, बाइबल क्वेश्चन में यहां पर लिखा है। आमीन। सो बाइबल से यहां पर तीसरा एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं, मनुष्य सारे जग को हासिल करता है, अपने प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उससे क्या लाभ है? आई मीन बाइबल प्रभु क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल हमने सीखा। नंबर 1, बिजनेसमैन, गुड रिटर्न्स, यस गुड रिटर्न्स, ही गॉट ए गुड रिटर्न्स। आई मीन एंड बाइबल सेज, प्रभु ने कहा आज ही रात तुम्हारा अंत होने वाला है। आई मीन सेकेंड आपने देखा असिस्टेंट प्रॉफिट, प्रभु का अच्छी योजनाएं था उसके लाइफ में। इजराइल में एलिशा के बाद में गेहाजी वाज द नेक्स्ट प्रॉफिट, बट दुनिया का थोड़ा कुछ चीजों के लिए he lost his anointing and received the punishment, Bible says. Amen. The third example हम सीख रहे, rich person, अमीर आदमी का गलती कुछ नहीं था, प्रभु के लिए टाइम नहीं था। yes, no time, yes, no time। कुछ समय पहले एक प्रभु मिनिस्ट्री में एक उच्च अधिकारी, एक उच्च सीनियर लेवल का डॉक्टरेट कहने वाले एक पास्टर से मुलाकात हुआ, और उन्होंने मेरे से कहा, ये एकदम प्राउड के साथ में, यू नो यशुदास, वेर एवर आई गो मोर देन 100 पीपल गैदर्स। जस्ट पीपल को जब पता चलता मैं हारा हूं, तो 100 के ऊपर लोग वैसे इकट्ठा हो जाते हैं। उसको पता 500,000 तो मेरे लिए बहुत कॉमन चीज है। यस, प्रभु आशीर्वाद करे उस सेवक को, और मान रीति से प्रभु से इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। मैं क्यों चीजें आपको शेयर कर रहा हूं, उसको कोरोना वायरस हो गया, अभी उसको 14 डेज उसको क्वारंटीन में रख दिया, क्वारंटीन में बंद कमरे में बैठा है। और बीच में मेरा बात हुआ, तो मैंने अल्लू से उससे कहा, सर यू सेड वेर एवर यू गो मोर देन 100 पीपल विल गैदर। सो नाउ अभी बताइए, अभी आपसे कोई मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। ये अभी आप बुलाए तो भी कोई आपके पास आएगा नहीं, आप बुलाए तो भी आपके पास नहीं आएगा। यस, आपको भी बाहर जाके लोगों से मिलने का अलाउड नहीं, क्योंकि आप क्वारंटाइन में 14 डेज में। मैंने उससे प्यार से, एकदम अम्बुल से प्यार से उससे कहा, सर प्रभु की योजना अलग होता है, सो नेक्स्ट टाइम ये वर्ड मत यूज कीजिए, वेर एवर आई गो आई विल हैव 100 पीपल, वेर एवर आई गो आई विल हैव 500 पीपल। नो, यस, वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड। मैं उन्हें एकदम नम्रता से, वो बड़ी सेवक है, मैं उन्हें आदर करता हूँ, अभी भी उनके लिए प्रेयर करता हूँ, एक नम्रता से हम एक दूसरे के साथ बात किया। भाई बहनों, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वर्ल्ड में, वर्ल्ड का अचीवमेंट जो हम कह रहे हैं, ये इसका एक सीमा होता है, एक समय आने पर वो एंड हो जाएगा, दैट विल नॉट कंटिन्यू। एक सीमा आने पर वो एंड हो जाएगा। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 13-14 ईयर्स बैक, मैंने बेसिकली बैंगलोर का हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, बैंगलोर में ट्रैवल करने के समय में मेरे साथ ट्रेन में और एक बुजुर्ग 65-64 ईयर ओल्ड पर्सन मेरे सामने बैठे थे, और ही वॉज नॉट इन कॉन्शियस। एक ही वर्ड 2-2 बार रिपीट कर रहे थे, और एक ही मतलब वो ही वॉज नॉट इन कॉन्शियस, तो इज ओल्ड पर्सन। फिर मैं 1-2 शब्द उनसे बात किया, ट्रेन में तब लोग एसी बोगी में थे। फिर बाद में उनकी पहचान का कोई वहाँ पर आ गया, आने के बाद में उसने उसे पहचान लिया, तो वो दोनों आपस में बात करने लगे। फिर मेरे सीट सामने था, फिर मेरे से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये अंकल कौन है कर। ये सेड ऐसे कंपनी का इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ex managing director. He was a managing director for the so-and-so company, very successful person. इसका पीरियड में कंपनी ने बेस्ट से बेस्ट टर्नओवर किया, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताया। इसमें सुन के काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर से अंकल को शेक हैंड किया, अंकल आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैं क्यों ओपनली से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाइबल नो वन टाइम इज सक्सेस, अभी उसके साथ में नहीं है, उसके साथ में नहीं, कोई उसके साथ में नहीं है। बिकॉज द वे ही वाज सिटिंग इन द ट्रेन, द वे ही वाज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, आई मीन, तो लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसा इस प्रकार की उसका बिहेवियर था। वचन से मैं क्या आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बाइबल नो सक्सेस इज नॉट
वो गलत नहीं, इट्स राइट, आमीन, सही चीज है, सक्सेस गलत नहीं है, बट हमारा लाइफ में सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। वचन साफ कहता है आत्मा करके एक चीज होता है, हम उससे प्रोटेक्ट करना है। यीशु मसीह ने क्या बोला उसने में? कम टू द बाइबल, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 18 और 19 में पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का उनमें समाकर वचन को दबा देता है। आमीन, आमीन। संसार की चिंताएं वचन को दबा देता है। आमीन। यदि आप कह रहे कि ये समय जो प्रभु के साथ तो मुझे चलना है, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करना है, बट आप संसार का विचार में रहेंगे, वचन आपको दबा देगा। ये भी यीशु मसीह ने वचनों में कहा है। आमीन। विल कम टू वन मोर वर्स, हम और एक वचन में आ जाएंगे। आई विल कम टू मैथ्यू चैप्टर 6 पे हम आएंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 और हम लोग पढ़ेंगे 19, 19 और 20 पढ़ेंगे। 19, 20, 20 तीन वचन पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। आमीन। और जहाँ चोर सेंध लगाते। आमीन। जहाँ पर धरती में यदि तुम धन जमा करोगे, वचन कहता है वहां पर कीड़ा पड़ेगा और चोर उसका पीछे लग जाएगा। आमीन। और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते, आमीन, ना चुराते हैं। आमीन। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे इस वचनों के लिए। बाइबल वेरी साफ, यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हारे लिए पृथ्वी पे धन जमा मत करना, ये स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन जमा करो। इस वचन साफ कहता है। आमीन। जहां पर धन है वहां पर मन रहेगा। आमीन, आमीन। बाइबल वेरी क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया यीशु मसीह ने। ये मत सोचिए मैं धन भी जमा करूंगा और प्रभु के साथ भी मैं चलूंगा। बाइबल ये नहीं हो सकता। आमीन। हमें एक राइट डिसीजन आज हमें लेना। वचन साफ कहता है सारे जग यदि मनुष्य इकट्ठा कर लेगा, बाइबल कहता है सारे जग मनुष्य यदि इकट्ठा कर लेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, उससे क्या लाभ है? यीशु मसीह ने वचन में सिखा। आमीन। बाइबल में ध्यान दीजिए, और मेरे लाइफ में सक्सेस हमें चाहिए, बट साथ साथ में आमीन हमारा प्राण भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं वो कंट्री कौन सा मुझे ध्यान में नहीं, मैं भूल गया। एक व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति, उसका नाम था जॉन डी रॉकवेल। ऐसा एक आदमी था, वेरी रिच पर्सन। उसका खुद का प्लेन था, जागवर गाड़ियां था, आमीन, रोल्स रॉयस गाड़ी था, उसका खुद का प्ले, उसका खुद का शिप भी था। जॉन डी रॉकवेल, वेरी रिच पर्सन। ऐसे एक बीमारी उसके शरीर में एंट्री हो गया, उसका शरीर का सारे बाल गिर गया, कई प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट उससे किया गया, बट वो उसे ट्रीट नहीं कर सकता। जब रिपोर्टर ने उसे मिलकर उनसे पूछा, सर यू आर सो रिच पर्सन, अब इस प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट में तो आप अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? उसने एक ही वर्ड कहा, आई फील लाइक अ हेल। उसने कहा मैं एक नर्क जैसा महसूस कर रहा हूं, यस, बट कुछ समय मिलता है और कुछ समय मैं अपना घर का कुत्तों के साथ मैं खेलता हूँ, नहीं तो मैं गार्डन में बैठ जाता हूँ। यस, बाइबल में उसकी बात कर रहा हूँ जिसका खुद का प्लेन है, खुद का शिप है, हमें खुद का रोल्स रॉयस कार है। यस, मैं उस लेवल का पर्सन में बात कर रहा हूँ। पूरा जग को उसने हासिल कर लिया। वचन कहता है बाइबल उसकी लाइफ स्टाइल हम देखने के समय में इट वाज सो डिफिकल्ट। इसमें इंटरव्यू में सुना हूं बाइबल प्रभु के वचन में आज हम सीख रहे हैं, सारे जग को यदि हासिल करेंगे, अपनी प्राण को हम सुरक्षा नहीं देंगे, मनुष्य के लिए क्या लाभ है? सक्सेस गलत नहीं है, बट प्रभु के साथ चलने का हम कोशिश करेंगे ताकि हम जो सक्सेस अचीव किया वो हमारे लाइफ में एक यूजफुली वो हमारे लाइफ में इफेक्ट रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस वचन आपने हमें दिया, सारे जग इंसान हासिल करेगा,
यदि अपने प्राण को सुरक्षा नहीं देगा उससे क्या लाभ है। प्रभु हमें क्षमा करो और हमें मार्गदर्शन करो। आज भी हम सभी इसी प्रकार से सिर्फ दुनिया का चीजों को हासिल करने का पीछे हम लगे हुए हैं। बस ये चीज कमाना है, वो चीज खरीदना है, उस लेवल पे पहुंचना है, उस देश में मुझे रहना है, मेरा घर इस तरफ इस दिशा में होना है और मेरे पास गाड़ियां इस प्रकार से होना है। लॉर्ड, हम दुनिया का कई चीजों को माइंड में रखते हुए हम उसको हासिल करने के लिए रातों दिन हम मेहनत कर रहे हैं। प्रभु हमें मार्गदर्शन करो पिता, इस वचन को गहराई से हम समझे और आने वाला समय हमारा आत्मिक जीवन को भी हम तैयार करें। ये वचन जो भाई बहन सुन रहे हैं उन्हें ज्ञान दो, अभिषेक करो, उन्हें बल दो प्रभु, ताकि आने वाले समय में हर एक जरूरत उनके लाइफ में हमेशा बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, मैं फिर से समर्पण करता हूं, जाने अनजाने में जो भी गुनाह गलती हमसे हुआ क्षमा करो। आपका बेटा और बेटी के स्थान में हमें स्वीकार करो प्रभु। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, हमने 3 एग्जाम्पल्स इस वचन हमने सीखा, बिजनेसमैन, असिस्टेंट प्रॉफिट एंड द रिच पर्सन। यस, वचन कहता है, आमीन भाई बहनों, सारे जग को तो हासिल करेगा, अपनी प्राण को सुरक्षा नहीं देगा, क्या लाभ है। आमीन। शब्दों को गहराई से समझ के लीजिए, बाइबल का रेफरेंसेस बताए, रेफरेंस को फिर से पढ़िए। प्रभु आपसे बात करेंगे और हम बड़ी आशीर्वाद में हम प्रवेश करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट, गॉड ब्लेस यू।